लेकिन कई बार क्या होता है, मजबूरियाँ होती हैं। आज से बहुत से खिलाड़ी हैं, शायद वो इस इंटरव्यू को देख के ये भी कह दे कि ना यूं के था, लेकिन इंटरव्यू के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, पीठ पीछे कोई कुछ कह दो, मेरे सामने आके बताओ। बिल्कुल जी, विकास कंदोला आज प्रो कबड्डी का स्टार खिलाड़ी रहा है, बिल्कुल जी, विक्रम कंदोला रहा है, बिल्कुल जी, संदीप कंदोला रहा है, बिल्कुल जी। दीपा गैगराम, उसने संदीप नाम है, हम्म, कबड्डिया कोच बुडाइन से। हाँ जी, उसका हाँ मेरे पास फ़ोन आता है कि जी जींद से इनको कोई खिलाता नहीं सर, प्लीज़ इन्हें खिला दे। जी, बिल्कुल जी, मैं बोला मैं भेज दिए, अगर अच्छे होंगे तो लेकर जाऊंगा, नहीं तो मैं लेकर यूनिवर्सिटी में मेरे साथ जैसे आपके गांव के भी कई थे। अमित था जो हरियाणा पुलिस के अंदर नौकरी करता है, जिस्सा भी खेला है, और गांधी संजय जो आज मेरे ख्याल से भिवानी में कार्यरत है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये यूनिवर्सिटी में मेरे साथ खेले हैं। और कई यूनिवर्सिटी खेले, राजा आज भगवान को प्यारा हुआ, वो भी हमारे साथ यूनिवर्सिटी में था। एक यूनिवर्सिटी की तो क्या वाइका बताऊं। अच्छा जी, टांग खींचने की बात करा जी, मतलब कि कुछ ही से चेहरे ही पाओगे, और एक मतलब कि कौन सी उसमें बिक जाए, किसी फील्ड में बिक जाए, टांग खींचने वाले जरूर ही पाएगा। नेशनल कबड्डी ऐसा है मधु, गांवों के तो उस टाइम इतना कंपटीशन था, एक एक गांव में कई की टीम हुआ करती। ज़्यादा दूर क्यों जाऊँ, मैं तेरे गांव से ले लेता हूँ, गांव रेड़ा की उस टाइम पूरा हरियाणा के अंदर तुत्ती बाजा कर दी कि रेड़ा आ गया। कहीं भी टूर्नामेंट में जाते थे तो एक नाम होता था कि रेड़ा आ गया। तो तेरा गांव की बहुत बढ़िया थी, रंडियाना गांव की बहुत बढ़िया थी, शेखपुरा जहाँ के राम मेरा अपने अर्जनावाड़ी रहे वहाँ की बहुत बढ़िया थी, मकड़ोली की बहुत बढ़िया थी, बुडाइन की मतलब हमारा टीम में थोड़ी बुडाइन की भी ठीक, यानी कई टीमें थी। देख ज़्यादा तो मेरे को भी ध्यान नहीं है। तो लेट जाने की वजह से मैं चला गया उसके पास। राजा मेरे पास थोड़ा मायूस हो गया। मैंने पूछा राजा क्या बात है, तो उसने कहा यार तू आ गया, तेरा तो सिलेक्शन पक्का, मेरा कटा वजन कम है। अच्छा जी, तो मैं इस करके वह यूनिवर्सिटी छोड़ आया था। तो आपके गांव से तो काफ़ी पुराना हमारा लगाव रहा है, वहीं से मेरी कबड्डी का जन्म हुआ है। अच्छा जी, आपके गांव के अंदर मैं जब खेलने के लिए जाता था तो उस टाइम तो ये रमेश और जो कस्टम है आपके, हाँ जी, हाँ जी, बहुत पुराने पुराने खिलाड़ी, एक दलबीर दल्ला कहते थे शायद, यानी आपके गांव के जितना का नाम ले मैं, बहुत ज़्यादा आपके खिलाड़ी हुआ करते थे। हरियाणा के अंदर नाम था आपके गांव की टीम का। जितनी मैं कबड्डी की नेशनल खेला हूँ इतनी खो खो भी खेला हूँ, अच्छा जी, जितनी मैं कबड्डी की ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला हूँ इतनी मैं खो खो की भी खेला हूँ। अच्छा जी, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को धक्के से खो खो के अंदर लेके जाया करते भाई चलो आप। अच्छा जी, तो ये रहा है। बाकी नेशनल भी कई खेले, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी तो गिनती नहीं भी, 5 खेले 7 खेले, 2-4 यूनिवर्सिटी तो मैंने छोड़ के आनी पड़ी मित्रों के लिए भी। बाकी खेलने हाँ ठीक रहा है, इतने अच्छे भी नहीं थे लेकिन भगवान की दया से इतने माड़े भी नहीं थे, कुल मिला के ठीक रहा है। तो डीएस काला को पता था कि इस बच्चे का कंपार्टमेंट है, और जो कंपार्टमेंट है वो इंटर यूनिवर्सिटी नहीं खेल सकता, बिल्कुल, लेकिन फिर भी डीएस काला ने सबसे पहला सिलेक्शन में मेरा नाम लिखा था, नरेंद्र डांडा। और उसने उस टाइम की बात है सन 1997 की, अपनी तरफ से 100 रुपये मेरे को दिए थे भाई ये बेस्ट है इस टूर्नामेंट का। बिल्कुल जी, किसने निकाल लिया किसने नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि देख गुरुजी ने मतलब मेरे को ये इनाम दिया 100 रुपये। आज 100 रुपये की वैल्यू नहीं है, लेकिन इनाम के रूप में तो आप एक पेंसिल मिल जाए वो भी बड़ी मान्य होती है। स्पैरिश की बात आई थी जी बीच में, उस टाइम में राज टाइम में कितना बदलाव होगा जी, क्या स्पैरिश जरूरी है आज का टाइम में? यही प्रियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मोदू जागलान की राम राम भाई। आज पहुंचे हाँ मेरे गुरुजी है नरेंद्र डांडा जी, जो कैथल के सेक्रेटरी भी है, और डांडा खेड़ी गांव में पहुंचे हाँ, जो मेरा रेड़ा के पास है, रेड़ा ला लिया डांडा खेड़ी ला लिया, कोई दूर बात को नहीं। तो गुरुजी तो आज बातचीत करांगे कब और कैसे आना होया। कबड्डी के भी बहुत बढ़िया प्लेयर रहे हैं, खो खो के भी है, और आज जॉब पे भी है बहुत बढ़िया, जिसकी मतलब भूमिका आप गेम में की देंगे भी, गेम तो बढ़िया नौकरी लग रही है। तो सबसे पहले नमस्कार गुरुजी। तो नमस्कार जी, वीआईपी हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। गुरुजी फिट हो? बिल्कुल फिट है। अब तो 1 साल पहले चोट लगी थी, उसके बाद अब 1-2 महीना हो गया, अब उभर के आए हैं, थोड़ा चलना फिरना शुरू कर दिया, तो अभी फिट है। अच्छा जी, गुरुजी शुरुआत तक बात करांगे आप, मतलब कबड्डी में कैसे आना होया? खो खो में भी थे आप, फिर कबड्डी में भी आ गए, कबड्डी में भी, खो खो में बहुत बढ़िया प्लेयर, बहुत नाम सुने आपका मेरे गाँव वाले पर मैंने। खो खो में मेरे गांव की टीम अच्छी होती थी पहले। एक जाट्टी था रामवीर जिसको हम कहते हैं, वो खेलता था, अच्छा खिलाड़ी था, उसको देख के हमने खो खो शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद कबड्डी में जैसे आपके गांव की टीम थी रोहिड़ा की, बहुत अच्छी टीम थी, तो उनको देख के कुछ खिलाड़ी थे, उनको देख के मैंने कबड्डी शुरू करी थी। और 1992-93 में करीबन मैं कबड्डी में आ चुका था। अच्छा जी, और सन 1995 में पहली नेशनल खेला था, हिसार के अंदर हुई थी। उसमें आपके गांव का था एक जगदीश, जिसको आप ये जिस्सा कहते हैं, एक मैं था, वहाँ पे अपना मेडल आया था, गोल्ड मेडल। उसके बाद सन 1997 में +2 में था। अच्छा जी, सोंगरी गुलियाना में स्कूल में पढ़ा करता। तो उस टाइम हमारा नेशनल में हो गया था, ये हमारा कैंप लगा था मेरे ख्याल से बेरी। अच्छा जी,
जज्जर में पड़ता है बेरी, उसमें कैंप लगा था। एक मेरा हुआ था, एक नरेश रामकली था। अच्छा जी। हमारा दोनों का कैथल की तरफ से सिलेक्शन हुआ था। अच्छा जी। नरेश रामकली भी अच्छा खिलाड़ी था, क्योंकि जब हम खेलते थे जींद हमारी स्टेट हुई थी, तो जब 6 और 7 में जब बोनस लेना होता या टच लेना होता तो मेरे को यूज करा करते, भाई तू इसको पॉइंट निकालेगा। और जब 3 और 4 होते थे तो नरेश को, क्योंकि नरेश सर्कल कबड्डी का बहुत अच्छा रेडर हुआ करता था। तो फिर 97 में कैंप लगा हमारा बेरी, उसके बाद नारनौल हमारा कैंप लगा था। उसके बाद हम गए थे रीवा, गए थे एमपी के अंदर, वहाँ हमारा गोल्ड आया था 95 में। उसके बाद फिर कॉलेजों में चले गए। अच्छा जी। कॉलेजों में लगातार खेल ले, 95 से लेके 2001 में मैं पास आउट हूँ ग्रेजुएशन का। उसके बाद वहाँ कॉलेजों में इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कई खेलने हैं लगातार। फिर एक बार ये हो रहा था एथलीट मीट। अच्छा जी। मैं गया, एक कुछ इवेंट हो चुके थे उसमें। तो जब मैं गया, मैंने अपने ये होया करते सतबीर डीपी, मैंने उनसे पूछा कि सर ये क्या चीज़ है। उन्होंने कहा तो एथलीट मीट है, इसमें कबड्डी खिलाड़ियाँ काम नहीं, इसमें तो बढ़िया एथलीट चाहिए। मैंने कहा भाई इवेंट बताओ। उन्होंने कहा इसमें रनिंग है, रेस है 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, जंप है, इवेंट है, थ्रो के इवेंट हैं। थ्रो के मैक्सिमम मेरे ख्याल से इवेंट हो चुके थे उस दिन। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैं बेस्ट एथलीट बन गया। मैं लगातार कॉलेज का 3 साल लगातार बेस्ट एथलीट रहा। अच्छा जी। उसके बाद यूनिवर्सिटी खेल रहे हम। यूनिवर्सिटी में मेरे साथ जैसे आपके गांव के भी कई थे। अमित था जो हरियाणा पुलिस के अंदर नौकरी करता है, जिससा भी खेल रहा है, और गांधी संजय जो आज मेरे ख्याल से भिवानी में कार्यरत है, ये यूनिवर्सिटी में मेरे साथ खेले हैं। और कई यूनिवर्सिटी खेले। राजा आज भगवान को प्यारा हुआ, वो भी हमारे साथ यूनिवर्सिटी में था। एक यूनिवर्सिटी की तो क्या वाइका बताऊं, उस टाइम राजा में थोड़ा वजन कम था, मैं थोड़ा लेट गया। तो लेट जाने की वजह से मैं चला गया उसके पास। राजा मेरे पास थोड़ा मायूस हो गया। मैंने पूछा राजा क्या बात है? तो उसने कहा यार तू आ गया, तेरा तो सिलेक्शन पक्का, मेरा कटा वजन कम है। अच्छा जी। तो मैं इस करके वो यूनिवर्सिटी छोड़ आया था। अच्छा जी। बे ताकि तू खेल ले, कोई बात को नहीं। लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्या कारण रहा, क्या नहीं, वो शायद वो यूनिवर्सिटी नहीं खेल पाया था। तो आपके गांव से तो काफ़ी पुराना हमारा लगाव रहा है, वहीं से मेरी कबड्डी का जन्म हुआ है। अच्छा जी। आपके गांव के अंदर मैं जब खेलने के लिए जाता था तो उस टाइम तो ये रमेश और जो कस्टम में आपके बहुत पुराने पुराने खिलाड़ी, एक दलबीर दल्ला कहते थे शायद, यानी आपके गांव के जितना का नाम लूँ मैं, बहुत ज़्यादा आपके खिलाड़ी हुआ करते थे। हरियाणा के अंदर नाम था आपके गाँव की टीम का। तो मैं वहीं से मेरा कबड्डी का जन्म हुआ है। फिर मैंने धीरे धीरे खो खो को तो छोड़ दिया, सीजन नहीं शुरू कर दिया। अच्छा जी। जितनी मैं कबड्डी की नेशनल खेला हूँ इतनी खो खो भी खेला हूँ। अच्छा जी। जितनी मैं कबड्डी की ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला हूँ इतनी मैं खो खो की भी खेला हूँ। अच्छा जी। बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को धक्के से खो खो के अंदर लेके जाया करते भाई चलो आप। अच्छा जी। तो ये रहा है। बाकी नेशनल भी कई खेले, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी तो गिनती नहीं भी, 5 खेले 7 खेले, 2-4 यूनिवर्सिटी तो मैंने छोड़ के आनी पड़ी मित्रों के लिए भी। बाकी खेलने हाँ ठीक रहा है, इतने अच्छे भी नहीं थे लेकिन भगवान की दया से इतने माड़े भी नहीं थे, कुल मिला के ठीक रहा है। अच्छा जी, यह बात आपने सही कही जी। मतलब जो पुराने प्लेयर है नहीं कुछ, मतलब जो नए बड़का ने नहीं देखे, वो मतलब खुदे की बिडाई करे, हमने न्यू कर दिया, हमने न्यू कर दिया, कई बार हमारे तो 10-10 साल कैचे नहीं लागे कर दी, न्यू कर दिया न्यू कर दिया। आपने सच बात बता दी। जो भी है मतलब वो तो जिस चीज देख रखे है, जिस चीज खेल रखे है, यूनिवर्सिटी नेशनल खेलना शान बात तो है को नहीं, नॉर्मल होएगा वो स्टेट अलग डिस्ट्रिक्ट अलग रहेगी, वहीं होएगा जी। नहीं, ऑल इंडिया खेला मैं, कई ऑल इंडिया खेला हूँ। अपने जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स रिटायर हुए अपने DS काला जी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, उनके नीचे मैं कई ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला हूँ, उनका चहेता भी रहा हूँ। और मेरे को तो पहले उस टाइम में ये बेस्ट रेडर बेस्ट टॉपर वगैरह ये नहीं था हमारे टाइम में, क्योंकि मैं नेशनल कबड्डी खेलता था। सर्कल कबड्डी के मैं 1-2 मैच खेला हूँ, ज़्यादा मैच में नहीं खेला, लेकिन जो भी मैं खेला हूँ सर्कल में भी, मेरे ख्याल से कुल मिला के जिसने भी देखा वो आज भी कहता है कि भाई सर्कल भी ठीक थी, लेकिन सर्कल में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। और मेरे को खुशी इस बात की हुई थी कि मैं सन 97-98 के अंदर फर्स्ट ईयर में था। 97 मैंने +2 कर ली थी, फर्स्ट ईयर में था। तो अपने OP चौधरी होते थे कि RKSD कॉलेज कैथल के अंदर DP, और मेरे गांव में बस का रूटीन था कि एक 2 बजे आएगी, एक 9 बजे आएगी, एक 11 बजे आएगी। तो वो DP वहाँ कॉलेज से चल के मेरे घर आए, उसने कहा भाई मैं तेरा एडमिशन करूँगा। मैंने कहा सर मैं खेलने के लिए आ सकता हूँ, बाकी मैं कॉलेज में नहीं आता। अच्छा जी। उन्होंने मेरा फ्री एडमिशन करा था। RKSD कॉलेज की 11 साल के अंदर पहली बार इंटर जोन के अंदर पोजीशन आई थी, और गवर्नमेंट कॉलेज जींद के अंदर हमारे मैच हुए थे।
मतलब मेरा इतना अच्छा, मैं खुद बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने उस टाइम बड़ा खुशी हुई थी कि टूर्नामेंट हम जीत चुके थे। टूर्नामेंट जीतने के बाद जब सिलेक्शन हुआ, मेरी +2 में उस टाइम कंपार्टमेंट आई थी इंग्लिश में, मेरे ताऊ जी के लड़के की शादी थी, मैं वहाँ चला गया था। बच्चे थे उस टाइम, नहीं पढ़ाई का इतना ध्यान था। तो DS काला को पता था कि इस बच्चे का कंपार्टमेंट है, और जो कंपार्टमेंट है वो इंटर यूनिवर्सिटी नहीं खेल सकता। लेकिन फिर भी DS काला ने सबसे पहला सिलेक्शन में मेरा नाम लिखा था, नरेंद्र डांडा। और उसने उस टाइम की बात है सन 1997 की, अपनी तरफ से 100 रुपये मेरे को दिए थे, भाई ये बेस्ट है इस टूर्नामेंट का। किसने निकाल लिया किसने नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि देख गुरुजी ने मतलब मेरे को ये इनाम दिया 100 रुपये। आज 100 रुपये की वैल्यू नहीं है, लेकिन इनाम के रूप में तो आप एक पेंसिल मिल जाए, वो भी बड़ी मान्य होती है। नहीं उस टाइम तो मतलब जिवें 100 रुपये 10,000 बराबर होए करते, आज जो 10 रुपये की वैल्यू को नहीं, उस टाइम 100 बहुत होए करते। हाँ, ये 1997 की बात है। ये DS काड़ा अभी तक जिंदे हैं, हमारे गुरुजी भी रहे हैं, लले हमारे कोच भी रहे हैं। आप जो बोल लांगे इस चैनल के माध्यम से, आप झूठ नहीं बोल लांगे, ना कुछ लेना ऐसा कुछ नहीं, आप जो बोल लांगे सच्चाई ही बोल लांगे। नहीं मैं ये बात नहीं बोल रहा जी, आपने मतलब यूनिवर्सिटी आप खेले हो और नेशनल आप खेले हो, दो गेम में खेले हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ तो स्टेट खेले हुए मतलब न्यू कह दे हमने न्यू कर दिया। मैं आप तो यह बात कह रही हूँ, आप अपने मुंह तक बिडाई नहीं कर रहे, लोगों ने देखा है वो अपना आप बता देगी जी, मैं यह बात कह रहा था। एक स्पोर्ट्समैन जो अच्छा स्पोर्ट्समैन है नहीं, मैं तो औरों से भी यही निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि लोग बताएंगे आप क्या हैं। बिल्कुल जी। अगर मैं खुद ना कह दूं मैं तो इंटरनेशनल रहा था, मैं तो ऐसा खिलाड़ी रहा था ना, गलत बात। लोगों ने जिसने मैच देखे हैं वो बताएंगे कि नरेंद्र क्या था। अदरवाइज मैं अपने मुंह से बढ़ाई करूँ तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल जी। अच्छा नेशनल कबड्डी की बात करा जी, कौन से गाँव में उस टाइम बढ़िया टीम होए कर दी, किस गल अपने मैच हुए? नेशनल कबड्डी की ऐसा है मधु, गाँवों की तो उस टाइम इतना कंपटीशन था, एक गांव में कई की टीम हुआ कर दी। ज़्यादा दूर क्यों जाऊँ, मैं तेरे गांव से ले लेता हूँ। गांव रेड़ा की उस टाइम पूरा हरियाणा के अंदर तुत्ती बाजा कर दी कि रेड़ा आ गया। कहीं भी टूर्नामेंट में जाते थे तो एक नाम होता था कि रेड़ा आ गया। तो तेरा गांव की बहुत बढ़िया थी, रंडियाना गांव की बहुत बढ़िया थी, शेखपुरा जहाँ के राम मेरा अपने अर्जनावाड़ी रहे वहाँ की बहुत बढ़िया थी, मकड़ोली की बहुत बढ़िया थी, बुढ़ाइन की मतलब हमारा टीम में थोड़ी बुढ़ाइन की भी थी। यानी कई टीमें थी, देख ज़्यादा तो मेरे को भी ध्यान नहीं है, कई टीमें थी, बहुत अच्छी टीमें थी। जूनियर लेवल में नडियानी स्पोर्ट्स स्कूल की बहुत अच्छी टीमें हुआ करती, जिसमें सतीश का बरछा था। आज तो खैर वो नौकरी नहीं लग पाया बेचारा, वो खेती बाड़ी करा, लेकिन ठीक है उसका कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र देसवाल था। अच्छा जगपाल रंडियाना का था, यहाँ इसमें नर्सरी में, जो आज CISF में शायद बड़े पद पे कार्यरत है। BSF में शायद। हाँ BSF, आप श्योर नहीं है, मेरे पास नंबर है उसका, बात होती रहती, मेरा मित्र है, उसके साथ मैं नेशनल में खेला हूँ अंडर-19 की। तो ये थे, बढ़िया था, कुल मिलाकर अच्छी टीम में थी, बहुत बढ़िया टीम में थी, कंपटीशन का था। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है कि मेरे गाँव की टीम नहीं थी। जब भी हम कहीं ये ब्लॉक लेवल की टूर्नामेंट होती है, ब्लॉक लेवल की टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते तो फाइनल मैं और सारे ने तो राय लिया करता, फाइनल मैच रेडा के साथ आता। रेड वाले बोलते कि भाई नरेंद्र मैच ला ले, मैं बोला भाई मैच नहीं लाता, क्योंकि मैं हारूंगा तो हमने मेरी माटी पिटनी है। तो मैं ब्लॉक लेवल पर कभी रेडा के साथ नहीं खेला। फिर ये मेरा सिलेक्शन करके लेके जा करते डिस्ट्रिक्ट में, फिर हम स्टेट में जा करते, स्टेट के बाद नेशनल में जा करते। तो रेडा का तो सहयोग भी रहा, देखो मैं वहीं से खेलना सीखा हूँ, रेडा गाँव का बड़ा सहयोग रहा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उन्होंने जब हम ग्राउंड, हमारे यहाँ उस टाइम कबड्डी का ग्राउंड भी नहीं था, तो मैं कबड्डी खेलने के लिए रेड़ा जाता था। और ये सच्चाई है कि वहाँ पे मेरे को ग्राउंड में जब शुरू में गया, बच्चा था, मेरे को जगह नहीं मिली थी। जगह नहीं मिली, जब अच्छे सीनियर खिलाड़ी खेल गए, जब ग्राउंड से बाहर होते थे ना, भाई कोई रिलैक्स कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तब मेरे को एक दो बंदा था वहाँ पे, जैसे एक पाला भी था, उसमें नाम आएगा, उसने भी जैसे भाई ऐसे चैन घुमाने हैं, ऐसे ये मूवमेंट करना है। उसके बाद जो जो थोड़े थोड़े उभरते रहे, फिर अपने जो DSO रिटायर हुए तेग सिंह मलिक जींद से, उनकी पोस्टिंग गाँव रेडा के अंदर थी। उन्होंने भी बड़े कैंप लिए, उन कैंपों में मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। सन 1995 में 10वीं में था, जब अपनी टीम गई थी भिवानी के अंदर, वहाँ अपना मैच लगा था, रोहतक के साथ लगा, 2 बार आप बराबर, जिसमें जगदीश था, सुभाष था, मैं था, आपके गांव, बाकी तो सारे रेडा के थे मेरे ख्याल से। एक अकेला खिलाड़ी मैं था जो आपकी गांव की टीम में, यानी जिला की टीम में। तो वहाँ पे हम हार तो गए थे, 2 बार बराबर रहने के बाद वो तो रोहतक वाले पता ही है तेज है, वो टॉस का कर दिया उन्होंने कि टॉस जो जीतेगा, फिर सोचा लक है भाई, टॉस के हिसाब से जीत जाएंगे। बट वहाँ पे उनकी चलती थी, उन्होंने कहा कि जो पहले टॉस जीत रहा है, मैच से पहले जो टॉस होता है, बस जो वो जीत रहा है ना वही जीतेगा। वो पहले वो जीत रहे थे, हम हार गए थे। और 1995 के अंदर, आज मेरे पास फोटो भी है, रिकॉर्ड भी है,
सबसे कम उम्र का और सबसे कम वजन का खिलाड़ी नेशनल के अंदर मैं था। वहाँ पे मेरे को काटने की बड़ी कोशिश भी करी गई थी क्योंकि बड़े बड़े थे वहाँ को मकड़ुल्ली कह रहे हैं उस टाइम में। ये अपने गोयत साहब छाजूराम गोयत जी जो रिटायर हो लिए, एक अपने रमेश नांदल जो होते थे वो कैंप ले रहे थे सार। 3 टाइम मेहनत महावीर स्टेडियम में 3 टाइम मेहनत करते थे, बच्चे थे करते थे। लेकिन जो हमारे से 4-4 5-5 साल बड़े थे पक्के हुए जिसना पे कहते हैं वो पक्के हुए आ रहे थे। उन्हें को सब बेरा के सोचे थे भाई ये बड़े हो जाए अपनी हरियाणा के अंदर नेशनल हो रहा है हमारा मेडल आ जाए। लेकिन किस्मत थी, सिफारिश उस टाइम नहीं थी, लेकिन किस्मत थी, हम अच्छा खेले, उस टीम में रहे। मैं और जगदीश गांव जिला कैथल से 2 ही खिलाड़ी थे उसके अंदर, और अपनी टीम ने वहाँ पे पहला स्थान प्राप्त किया था सन 1995 में। रूरल जो नेशनल बोलते हैं, ग्रामीण नेशनल होती थी पहले। बिल्कुल जी, तो वो बंद होगी जी शायद। हाँ, अब बंद कर दी, लेकिन वो अच्छा कंपटीशन होता था, एक अच्छे लेवल का कंपटीशन था। उसमें अपना ऑल इंडिया में अपनी मेडल आ गया था, गोल्ड आया था। बिल्कुल। अच्छा जी, टांग खींचण की बात करा जी, मतलब कि कुछ ही से चेहरे ही पाओगे और एक मतलब कि कौन सी उसमें बिक जाए, किसी फील्ड में बिक जाए, टांग खींचने वाले जरूर ही पाएगा ऐसी। बे तो रिवाज चल पड़े आज। टांग खींचने का तो रिवाज चल पड़ा बहुत से। जैसे गेम अपना कबड्डी है ना, कबड्डी में जब खिलाड़ी सेंटर लाइन की तरफ सफलता की तरफ चलता है ना तो दूसरे उसने पीछे से खींचा है। बिल्कुल। यू रियल जो लाइफ है ना अपनी जिंदगी की वास्तविकता है, उसके अंदर यू काम होने लग गया। क्योंकि कबड्डी में तो मजबूरी है, वो अगर वो जाएगा तो नंबर लेके जाएगा, उसने खींचना मजबूरी है। लेकिन जो वास्तविक जीवन है ना अपना आज का, उसमें लोग न्यू टांग खींचने लग गए। तो मैं ज़्यादा इस बारे में तो टांग खींचने का बारे में तो क्या बोलूँ, भी तो लोग हैं बोलते रहेंगे, बोलना उनका काम है, बोलेंगे। अच्छा, स्पैरिश की बात आई थी जी बीच में, उस टाइम में आज टाइम में कितना बदलाव होगा जी? क्या स्पैरिश जरूरी है आज का टाइम में? भाई मोदू चल, मैं तेरे तन्यू तो नहीं कह सकता कि मैं तेरा गुरु हूँ, लेकिन तो नहीं कहनी मैं चेला हूँ। चल तो चेला होने के नाते तेरे बताऊँ, क्योंकि मैं जिला कैथल का सेक्रेटरी 2005 से हूँ। उस टाइम भगत सिंह देसवाल जो आया करते हरियाणा के सेक्रेटरी, उन्होंने एक बदलाव किया था सारे हरियाणा के अंदर। जो युवा साथी हैं सारे युवा साथी सेक्रेटरी बना दिए थे मुझे। मैं तो उस टाइम तक खेला करता। 2003 में मैंने पास आउट कर दी थी यूनिवर्सिटी, यानी एमपेड मेरी हो चुकी थी। उसके बाद 2003 में आते ही मैं स्कूल में लग गया था एक प्राइवेट जॉब में। वहाँ 4 में भी रहा, 5 में भी रहा। यूनिवर्सिटी वाले ने स्पेशल कहीं ना कहीं जो फर्जी कराया, कैसे भी कराया, एडमिशन करके मेरे को बुलाया, भाई खेलना पड़ेगा। खेल ले और मेडल भी आया। तो उस टाइम में बढ़िया खेला करते, लेकिन उस टाइम में राज में दिन रात का अंतर है। उस टाइम स्पोर्ट्स अच्छा था, खिलाड़ी थे, स्पोर्ट्समैनशिप थी। आज खिलाड़ी कम, सफारश ज़्यादा, इसमें कोई डराई नहीं। लेकिन मैं एक जिला कैथल का सेक्रेटरी होने के नाते मैं तो एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ इस चैनल के माध्यम से, यदि सबसे पहले तो मैंने क्या करा था कि जो जिला कैथल के खिलाड़ी हैं वही खेलेंगे, हमारे यहाँ जीते। प्राथमिकता आज भी मेरी यही रहती है, जब भी टूर्नामेंट होती है, कि जिला कैथल के खिलाड़ियों को मैं प्राथमिकता दूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, मजबूरियाँ होती हैं। आज से बहुत से खिलाड़ी हैं, शायद वो इस इंटरव्यू को देख के ये भी कह दे कि ना यू के था, लेकिन इंटरव्यू के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, पीठ पीछे कोई कुछ कहे तो मेरे सामने आके बताओ। विकास कंदोला आज प्रो कबड्डी का स्टार खिलाड़ी रहा है, विक्रम कंदोला रहा है, संदीप कंदोला रहा है, दीपा गायग्राम उसने, संदीप नाम है कबड्डी का कोच बुडाइन से। उसका मेरे पास फ़ोन आता है कि जी जींद से इनको कोई खिलाता नहीं सर, प्लीज़ इन्हें खिला दे। मैं बोला भेज दिए, अगर अच्छे होंगे तो लेकर जाऊँगा, नहीं तो मैं लेकर जाऊँगा। उस टाइम अपनी टीम थोड़ी कमज़ोर थी। ये संदीप बच्ची और आज जो प्रो में है ना, ये उस टाइम में ठीक थे, ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ठीक लेवल पे रहे थे। तो मैं पहली साल इनको खिलाया, स्टेट में गए हम, मेरे ख्याल से उस टाइम अपनी 2nd पोजीशन आई थी, तो मैं उस टीम के अंदर था, तो अपनी 2nd पोजीशन आई थी। और इनका मेरे ख्याल से संदीप कंदोला का, विकास कंदोला का तो नेशनल में हो गया था। विक्रम का मैं श्योर नहीं हूँ। संदीप अपना जो बच्ची है, मैंने इस तक बता भाई, वो बोले जी इसका ताऊ था अपना जो सज्जन सिंह जी पॉलिटिक्स में है, वो बोले जी मेरी बात हो रही, कोई दिक्कत नहीं। मैं ठीक है भाई, चल ये रह गया था, बैड लक ही कहूँगा, क्योंकि हो सकता है मेरे कहने के बावजूद भी ये रह जाता, लेकिन चल मन ने नहीं होया भाई, चल बच्चा इसकी कमी से रह गया। अगर मैं कोशिश करता तो जा सका था। और भाई फिर ये पानीपत में चल पर तू, पानीपत का लड़का भी तो उस टाइम अपनी टीम में नीरज, वो भी नेशनल में गया था। मैं हाँ वही आ रहा, उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ कि जैसे पानीपत से है, चल वो सुताना से हैं, जाति पाति धर्म इस चीज़ की तरफ में कभी ध्यान नहीं देता। कोई कहते हैं उसने खिलाया लिया, कोई कहते ही तो उसका है, अपने लिए सारे एक समान है। फोन आया भाई गुरु जी पानीपत से तो नंबर नहीं पड़ता। मैं बोला भाई खिलाड़ी अच्छा है तो कोई बात नहीं, भेज देना। नीरज आज
कार्यरत है, और वो पटना पायरेट में भी रहा है शायद, पटना का कैप्टन भी था, कैप्टन भी था, और वो अच्छा खेल रहा है प्रो के अंदर। लेकिन मैं मानता हूँ कि वो ठीक है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है और इज्जत भी करता है। तो उसको भी पहली नेशनल आपा ने खिलाया था कैथल से, तू उस टीम में शामिल था, तेरा थोड़ा न्यू था, तो मेरे ख्याल से उनसे थोड़ा जूनियर होगा। बिल्कुल मैं मतलब उस टाइम मैंने 21 साल होया था जी लगातार मैं 2 स्टेट खट्टी खेले, एक में गोल्ड आया था, एक में सेकंड आए थे। हाँ, तेरी कद काठी शुरू से ही ठीक थी, लेकिन उस टाइम तेरा स्टार्ट था, वे थोड़े ही अनुभवी, हाँ अनुभवी बन चुके थे, वो खेले हैं, बढ़िया खेले हैं। और भी कितने खिलाड़ी हैं के नाम गिना हुए, इसमें आप गिनाना लग जाए तो मेरे ख्याल से इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, उसका तो कोई लाभ नहीं है। लंबा चलने दो जी, कोई नहीं, मतलब बेरा लगना चाहिए कुछ, मतलब कैथल नलका में ले रहे हैं, मेडल पे मेडल ठोके कैथल डिस्ट्रिक्ट ने। 2005 से सेक्टर हैं भाई, हाँ जी, कागजों में शायद 6 से 7 से, मुझे पता भी नहीं कब से इनने कर रखे हैं। उस टाइम से उठा के देख लो, बाद में ये ट्रॉफी दिखाई दी, टंगरी हो रहा है, चन्ना बाई नेम दिखाई दिए, सर्टिफिकेट दिखाई दिए। ऐसा एक टूर्नामेंट जिसमें सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और बीच कबड्डी की तो मैं इतनी वैल्यू भी नहीं मानता, चल जैसे भी, क्योंकि जब जिसकी ग्रेडेशन नहीं है तो उस ना पे नहीं हो कर दे। और अब 2017 थे तो सर्कल का भी है। एक टूर्नामेंट में ये बता दो कि जिला कैथल की टीम ने भाई एक भी पोजीशन नहीं आई। देखो हर बार जो सारी पोजीशन कैथल जाओगी तो फिर दूसरे जिले कहाँ जाएंगे। हर एक टूर्नामेंट में चाहे अपनी सब जूनियर में आई है, चाहे जूनियर में आई है, और चाहे सीनियर में आई है, अपनी पोजीशन रही है। आप सभी को भी पता है, जो खिलाड़ी खेले उन्हें पता है। यदि पोजीशन नहीं होती, आज इतने खिलाड़ी, 13 गांव के इतने खिलाड़ियों के नाम गिनाए दूं जो आज कोई रेलवे में कार्यरत है, कोई एयरफोर्स में कार्यरत है, कोई पुलिस में कार्यरत है, मेडल नहीं आते, क्या वो वहाँ भर्ती हो जाते हैं? बहुत मेडल आए हैं। अब 2-3 साल से कुछ ऐसा, हाँ सर्कल कबड्डी 17 में आई थी, 1-2 साल क्या रहा कि दूसरे जिले, भाई यहाँ का सेक्रेटरी है, बता नाम नेशनल, मैं किसी का इंडिविजुअल नाम नहीं लेता, मैं कह दूँगा सेक्रेटरी है, लेकिन जैसे ही यमुनानगर से खेल गए, वहाँ नरेंद्र देशवाल था, भाई उन बच्चों ने सोचा होगा भाई देशवाल की चलती है, भाई नेशनल खेल जाएंगे, ये है। देखे आप इंटरव्यू के माध्यम से जो मैंने महसूस करा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ से खेल गए, मैं टूर्नामेंट में जाऊँ, अपने बच्चे जाकर हार जाएं। ये जो स्टार खिलाड़ी था अपने रवि दोहरा, और ये सारे कभी दादरी में खेल रहे हैं, कभी उसमें यमुनानगर में खेल रहे हैं। मेरे को वहाँ बोला गया कि आप इन बच्चियों क्यों नहीं खिलाते। मेरा एक नेचर रहा है, मेरे को इज्जत करा, मैं उसने बहुत ज़्यादा बढ़ के इज्जत करता हूँ। यदि कोई सोचा मैं स्टार हूँ तो मैं उसने न्यू लाग रहा हूँ, तो स्टार है जहाँ भी अपनी जगह ठीक है। मैंने एडवर्टाइज अखबार के अंदर दी, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सअप से, फेसबुक से, जो भी इसमें चलते हैं सिस्टम, उन सब के माध्यम से बाई फोन कॉल करके भाई बेटा ऐसे ऐसी टीम बनानी है। लेकिन उन्होंने कहा सर हम कहीं से और से जा रहे हैं। ठीक है भाई कोई बात नहीं। एक दौर ऐसा आया, उन्होंने अपने कैथल से कहा कि हम कैथल से खेलेंगे जी, और सारा हरियाणा, अपना एक लड़का था डीग से मोहित, आपने फोटो भेज दिया, और जहाँ टूर्नामेंट हो रही सोनीपत, और सोनीपत वाले ने उसका फोटो भेज दिया। वो लड़का वहाँ स्टेज पे जाके कह रहा है कि जी मैं कैथल से जाऊंगा, मेरा किसी ने गलत फोटो लगा दिया, बट वहाँ पे उसको खेलने नहीं दिया गया। अच्छा जी। लेकिन उसको निकाल के भी मैंने कहा था भाई बैड लक, हम हार जाएं तो कोई बात नहीं,